हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक और बहुत ही बेहतरीन और शानदार स्टॉक के साथ इस वीडियो में आया हूँ। काफ़ी एनालिसिस किया है मैंने, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की है दोस्तों, और मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इसके ऊपर फिर से वीडियो बनाऊँ दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने 5 अक्टूबर 2023 को इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी दोस्तों, और मैंने उसमें बताया था कि कैसे ये इतना बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक्स बना और आगे भी कैसे इसके अंदर एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है मल्टीबैगर स्टॉक बनने की दोस्तों। तो 5 अक्टूबर को मैंने ये वीडियो बनाई थी, शॉर्ट्स के रूप में मैंने ये वीडियो बनाई थी। शॉर्ट्स बनाया था जो 60 सेकंड से भी कम समय का होता है, और उस समय से 5 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक ये लगभग 15 से 18% बढ़ चुका है दोस्तों, एक महीने में। तो इतनी बड़ी पोटेंशियल ये रखता है दोस्तों, इतना बड़ा मल्टीबैगर है दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं कंपनी का नाम बता देता हूँ आपको। कंपनी का नाम है टीटागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड दोस्तों। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल्स इसका डिस्कस करेंगे हम दोस्तों। और दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि कितनी बड़ी पोटेंशियल इसके अंदर अभी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कंपनी का नाम तो मैंने आपको बता दिया, तो थोड़ा सा बिजनेस के बारे में शॉर्ट में मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ये कंपनी करती क्या है। दरअसल जैसा आपने नाम सुना, टीटागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड, तो रेलवे के लिए, यानी कि एक तरीके से रेलवे के जो इक्विपमेंट्स हैं, रेलवे की जो एसेट्स है, उनको ये मैन्युफैक्चर करती होगी। तो सिंपल सी बात है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उनको ये सेल भी करती है। अब क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है ये? दरअसल फ्राइट वैगन, पैसेंजर कोचेस, मेट्रो ट्रेन्स, तो और आपका शिप, तो इस तरह की चीज़ों को ये मैन्युफैक्चरिंग करती है और फिर उनको ये सेल करती है। तो अगर मैं बात करूँ, ये जो मैन्युफैक्चरिंग की मैंने बात की और ये जो सेल्स कर रही है, अब अगर अभी मैं बात करूँ, जैसा कि आपने देखा होगा कुछ समय पहले हमारे रेलवे मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया था कि हम 3000 कोचेस रेलवे में ऐड करेंगे, और हर साल जो है, जैसे हर साल 800 करोड़ पैसेंजर्स जो है रेलवे से सफ़र करते हैं, इसको हम बढ़ाकर 1000 करोड़ इसकी संख्या करने वाले हैं। यानी कि इनकी संख्या जो 800 करोड़ ट्रेवल करते हैं ट्रेनों से, उनकी संख्या 1000 करोड़ हो जाएगी दोस्तों। साथ में वो ट्रेनें भी बढ़ाएंगे, नई ट्रेनें बढ़ाएंगे, हर साल लगभग 250 से 300 ट्रेनें वो हर साल बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से पूरे के पूरे रेलवे सेक्टर में तेजी दिखाई हमें दी थी तेजी। तो इसी के साथ ये टीटागढ़ रेलवे सिस्टम शेयर भी है, जिसके अंदर तेजी की पूरी पूरी संभावना है, तेजी इसमें आएगी, ये आगे भी बढ़ेगा शेयर। तो ये बिजनेस का मैंने शॉर्ट में ओवरव्यू दिया दोस्तों। तो आगे अब हम इसके फंडामेंटल्स के बारे में जान लेते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग है ये कंपनी, क्यों इसके अंदर इतनी बड़ी पोटेंशियल है। सबसे पहले मैं इसकी अगर मार्केट कैपिटल की बात करूँ, इसकी मार्केट कैपिटल कैपिटल 12,300 कुछ करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैपिटल है। यानी कि एक छोटी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी नहीं है अगर इसके मार्केट कैपिटल से अगर हम देखें, बट बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी कंपनी है। अगर मैं इसके पी वैल्यूएशन की बात करूँ, पी वैल्यूएशन इसका है 58 का। अगर ये पी वैल्यूएशन 58 का है, और अगर मैं इसके आरओई की बात करूं, जिसका जितना इसका मार्केट कैपिटल है, इसका आरओसी की अगर मैं बात करूं तो ये 17 है, और आरओई की अगर मैं बात करूं ये ऑलमोस्ट 14 यानी कि 14 है, लगभग 14 का हमें मुझे आरओई इसका नजर आता है। तो पी वैल्यूएशन थोड़ा सा भले ही 58 का हमें नजर आता हो, बट आरओसी और आरओई को जब मैं देखता हूं, प्लस इसके मार्केट कैपिटल को देखता हूं, छोटी कंपनी है तो काफी अच्छा खासा रिटर्न ये बना करके दे रही है दोस्तों। और क्वार्टरली रिजल्ट को, अगर सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट को अगर देखोगे, काफी बढ़िया रिजल्ट आए हैं। पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करोगे तब भी बढ़िया रिजल्ट है। और
पिछले साल के सेम क्वार्टर से अगर कंपेयर करोगे तब भी बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हमें इसमें देखने को मिली है। साथ में इसका ईपीएस भी, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता हुआ हमें बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आया है दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ, इसने अपना पिछले कुछ समय में अपना डेट को रिड्यूस किया है दोस्तों, अपने डेट डेज़ को कम किया है दोस्तों। ये इसके लिए एक पॉजिटिव बहुत बढ़िया खबर है दोस्तों। और एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम जब फंडामेंटल्स देखते हैं तो हमें पास्ट की हिस्ट्री भी देखनी चाहिए। अगर मैं इसके 5 साल की हिस्ट्री बताऊं, सीएजीआर की बात करूं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की, पिछले 5 सालों में 23% से ज़्यादा की इसकी ग्रोथ दिखाई दे रही है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, 23% से ज़्यादा सीएजीआर इसका है पिछले 5 सालों में, जो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया, और ये बताता है कि ये फंडामेंटल रूप से बहुत ही बढ़िया और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, क्योंकि इसका आरओई आरओसी बहुत बढ़िया है, इसका वैल्यूएशंस भी अच्छा है जिस हिसाब से इसके क्वार्टर रिजल्ट भी आ रहे हैं, और आरओई आरओसी भी अच्छा खासा है इसका। और ये तो फंडामेंटल्स की मैंने बात की दोस्तों। अगर मैं बात करूं एफआईआईज और डीआईआईज की, एफआईआईज ने दोस्तों पिछले क्वार्टर से अगर मैं कंपेयर करूं, पिछले क्वार्टर में अगर मैं बात करूं, जून के क्वार्टर में एफआईआईज की हिस्सेदारी थी 7%, और अगर अब देखोगे ये डबल से भी ज्यादा हो गई इस क्वार्टर में, यानी कि एक ही क्वार्टर में, सितंबर एंड के क्वार्टर में जब इनकी हिस्सेदारी मुझे नजर आ रही है एफआईआईज की, वो लगभग 16% की हिस्सेदारी मुझे नजर आ रही है। यानी कि पिछले क्वार्टर में 7% थी और इस क्वार्टर में 16% हो गई लगभग, यानी कि डबल से भी ज्यादा इन्होंने अपनी स्टेक इसके अंदर बढ़ाई है, हिस्सेदारी को बढ़ाया है। यानी कि इतने ज्यादा बुलिश एफआईआईज इस टीटागढ़ रेलवे सिस्टम के ऊपर है। साथ में डीआईआईज ने भी लगभग 1% की हिस्सेदारी इसके अंदर बढ़ाई है। तो इतनी बड़ी जो एफआईआईज डीआईआईज, जो इतने बड़े ऑपरेटर्स कहा जाता है, जो मार्केट को हमारी हिला देते हैं, ऊपर नीचे करने का इतना बड़ा दमखम रखते हैं, जिनकी वजह से मार्केट डाउन हो जाती है, ऊपर चली जाती है, और एफआईआईज ने इतनी जबरदस्त रुचि इसके अंदर दिखाई है कि एकदम से पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर इस क्वार्टर में आप देखेंगे, डबल से भी ज्यादा इन्होंने अपनी स्टेक को बढ़ा लिया है दोस्तों। तो कंपनी में तो अगर एफआईआईज और डीआईआईज दोनों अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, साथ में हम इसकी हिस्ट्री भी देख रहे हैं, सीएजीआर देखा, फंडामेंटल्स देखा, तो कुल मिलाकर ये एकदम जबरदस्त स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है, परफेक्ट स्टॉक है दोस्तों। अगर मैं इसके, ये तो फंडामेंटल्स की बात की हमने, फंडामेंटल्स के लिहाज से मुझे परफेक्ट नजर आता है, बहुत बढ़िया नजर आता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से तो परफेक्ट है ही है, स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से इसको खरीदा जा सकता है, इसमें बाइंग की जा सकती है। हाँ, थोड़ा सा फ्रेश बाइंग करने के लिए हमें थोड़ा सा करेक्शन हमें इसमें देखना चाहिए। जब इसमें ठीक ठाक करेक्शन आ जाएगा, उसके बाद हमें इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वहां हमें इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अगर मैं आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करूं, 968 रुपए के भाव पर लगभग 3.25% गिरकर ये बंद हुआ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ओवरबोट कंडीशंस इसकी बन चुकी है, बहुत ज्यादा इसके अंदर खरीदारी हो चुकी है। क्योंकि इसका अगर आप आरएसआई देखोगे वीकली कैंडल्स के ऊपर, डेली कैंडल्स, डेली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट के ऊपर, वो आपको ओवरबोट ही नजर आएगा। वीकली कैंडल पर भी आपको ओवरबोट ही नजर आएगा दोस्तों। तो आज ये इसीलिए 3.25% बंद हुआ, और 968 रुपए के भाव पर 3.25% गिरकर ये बंद हुआ दोस्तों। अगर मैं बात करूं इसके 52 वीक हाई और 52 वीक लो की बात करूं, 1046 रुपए लगभग इसका 52 वीक हाई है, और इसका 52 वीक लो अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो आप चौंक जाओगे, इतना बड़ा मल्टी बैगर है ये एक साल के अंदर। 52 वीक लो है इसका दोस्तों 164 रुपए, और 52 वीक हाई 1046 रुपए, यानी कि लगभग 10-8 गुना लगभग ये बढ़ चुका है अपने लो से। सोचो, एक साल पहले जिसने ये लिया होगा उसको 164 रुपए का ये मिला होगा, और आज इसका भाव 1046, और 52 वीक है इसका 1046, और आज इसका भाव जो है 968 रुपए है। सोचो, अगर किसी ने 164 रुपए के भाव पर 1000 शेयर लिए होते, लगभग उससे कितने खर्च होते? 1,64,000 रुपए। और आज इनका भाव कितना होता?
आपकी सोच से भी ज़्यादा, आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा, क्योंकि ये मल्टीबैगर बना है। और एफआईआईज़ जिस तरीके से इसके अंदर रुचि दिखा रहे हैं, डीआईआईज़ जिस तरीके से इसके अंदर रुचि दिखा रहे हैं, जिस तरीके से इसका फंडामेंटल्स हमें बताता है, सीएजीआर इसके अंदर जो ग्रोथ है पिछले 5 साल की, वो हमें ये बताती है। साथ में एक चीज़ और मैं आपको ऐड कर देता हूँ, बता देता हूँ, इंडिया मोस्ट डेवलपिंग कंट्री है और रेलवे के अंदर बहुत तेज़ी से काम कर रही है। इसको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करना चाहती है। बहुत तेज़ी से हमारी जो अर्थव्यवस्था है, तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे, और स्पेशली रेलवे के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है, नेक्स्ट एक के बाद एक नई-नई पॉलिसीज़ लेकर आ रही है, नए-नए स्टेप्स लेकर आ रही है, ताकि हमारे रेलवे को डेवलप किया जा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, वंदे भारत को लॉन्च किया गया, बुलेट ट्रेन के ऊपर काम चल रहा है, मेट्रोज़ जगह-जगह, बहुत सारी बड़ी-बड़ी सिटीज़ के अंदर इसको मेट्रो ट्रेन है उसको डेवलप किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हमारे रेलवे का जो एक्सपेंशन है पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है। तो ये जो सेक्टर है रेलवे का, ये एकदम बुलिश सेक्टर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। रेलवे मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर अनाउंसमेंट किया था, किस तरीके से हम इसके ऊपर काम करने जा रहे हैं अगले 5 साल तक। तो दोस्तों, ये थी पूरी की पूरी खबर इस टीटागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड के लिए, इस शेयर के लिए दोस्तों। बाकी शेयर तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है ही। टेक्निकली अगर मैं कहूँ आपको दोस्तों, टेक्निकली थोड़ा-सा बेयरिश है। कुछ टाइम तक इसके अंदर करेक्शन आएगा। आरएसआई भी इसका ओवरबॉट कंडीशंस में चला गया है। बाकी जो दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, इसके अंदर आज 3.25% की गिरावट आई। तो टेक्निकली थोड़ा-सा ये बेयरिश है, बट जब थोड़ा और इसके अंदर जब करेक्शन आएगा और जब ये यहाँ से ये अपना रिवर्सल दिखाना शुरू करेगा, तो वहाँ से हम फ्रेश एंट्री इसके अंदर ले सकते हैं। और लगभग हमें मुझे लगता है इसके अंदर हमें 6 महीने से लेकर के, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं स्पेशली, इसको 6 महीने से लेकर के 1 साल तक के लिए हमें इसमें वेट करना चाहिए और थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी हमें इसमें खरीदनी चाहिए। जब ये गिरे, करेक्शन होता रहे, 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, इस तरीके से हमें इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए, ताकि हमारा जो रिस्क रिवार्ड है वो कम हो जाए और इस बेहतरीन फंडामेंटली स्टॉक्स के अंदर हम अपनी बाइंग बरकरार रख सकें, अपनी होल्डिंग रख सकें। स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से तो बेस्ट है ही, लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी ये ज़बरदस्त बेस्ट है। तो अगर 6 महीने से लेकर 1 साल तक इसके अंदर बाइंग हम करते हैं, तो इसके अंदर बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा हमें रिटर्न इसके अंदर मिल सकता है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया, 5 अक्टूबर को मैंने शॉर्ट्स वीडियो इसके ऊपर बनाई थी, जब इसका भाव था 700, लगभग ₹750 का इसका भाव था, और आज इसका ₹968 इसका भाव है। तो वहाँ से भी ये ₹200 की तेज़ी दिखा ही चुका है दोस्तों पिछले 1 महीने में। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स है, टेक्निकली थोड़ा-सा बेयरिश है, कुछ टाइम इसके अंदर गिरावट रहेगी, बट जैसे-जैसे गिरावट आएगी, थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी जो मैंने आपको बताया वो लेनी है। बढ़िया स्टॉक्स है, हमारे पैसे इसके अंदर, पूरी-पूरी संभावना है हमारे इसके अंदर पैसे बन ही जाएँगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो अपनी फैमिली को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं वो अपना प्रॉफिट बना सकें, पॉजिटिवली बना सकें। क्योंकि मैं दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे के ऊपर मैं कभी वीडियो ना तो मैं बनाता हूँ, ना मैं उसको कभी रिकमेंड करता हूँ। मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं, मैं उन्हीं को रिकमेंड करता हूँ दोस्तों।